अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू एबे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अफरीत महल एक बहुत वसी इमारत थी। दूर से एक बड़े देव के हवले की तरह नजर आती थी। इस इमारत पर अजीब सी वैरानी और वहशत छाई रहती। अगर कभी कोई भूले से इमारत की तरफ निकल जाता तो इस इमारत को देखते ही खौफ की एक शदीद लहर इसके बदन में दौड़ जाती। यूं महसूस होता कि वैरान महल में से कोई अफरेत नमूदार हो। बाज़ औक़ात महल के ऊपर चमगादड़ें उड़ती या महल के चारों तरफ घने जंगल में गीदड़ों के चीखने की भयानक आवाज़ें सुनाई देती। लोगों के कहने के मुताबिक अफरीत महल बदरूहों और अफरीतों का मस्कन था, क्योंकि कई बार महल के करीब से हसीन दोशीज़ाओं की नीम बरहना लाशें मिली थी। इनके गले पर 2 सुराख होते जिनसे खून रसता हुआ मिलता। इन जख्मों को देखकर यूं लगता कि किसी दरिंदे ने या किसी आसेब ने इनका खून चूसा हो। बाज लाशों को इस कदर बुरी तरह उधेड़ा गया होता कि शिनाख्त करना मुश्किल हो जाता। किसी तेज नाखन या आहनी सरिये से इंसानी जिस्म के गोश्त को उधेड़ दिया जाता। इससे जाहिर होता कि जो कोई भी है बहुत ही तशद्दुद पसंद है। डॉक्टर लाइनो बेरेट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इन्हें साइंस में वसी मालूमात थी। वो अक्सर मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते थे। खतरनाक मुहिमें सर करना इनका महबूब मशगला था। डॉक्टर साहब बड़े दलेर जिंदा दिल इंसान थे। इसी बिना पर इन्हें उमर रसीदा मार्क लाइसन ने अपने यहाँ बदू किया था और इन्हें साइंसी तरीके से आसेब पर तहकीक करने के लिए कहा था। भयानक अफरीतों ने इब्तदा ही से पुरसकून जिंदगी अजीरन कर रखी थी। इन्होंने सोचा कि साइंसी तरीके से इंसान को भयानक अफरीतों और आसेब से निजात दिलाई जाए। इसके लिए इसने डॉक्टर लाइनो बेरेट को $5 मिलियन की पेशकश की। डॉक्टर बेरेट को आसेब पर यकीन नहीं आता था। इन्होंने पेशकश कबूल करने से माजरत की, मगर मार्क लाइसन ने इंसानियत का वास्ता दिया और इस कदर इसरार किया कि डॉक्टर लाइनो बेरेट को मार्क लाइसन की पेशकश कबूल करनी पड़ी। तहकीक के लिए किसी ऐसे मकाम की जरूरत थी जहां अफरीत या चुड़ैल भूत की मौजूदगी का यकीन हो। मार्क लाइसन ने काफी सोचो बचार के बाद अफरीत महल का इंतखाब किया। डॉक्टर बेरेट मुकम्मल तैयारी के बाद अफरीत महल पहुंचे। अफरीत महल में पानी, बिजली और दूसरी जरूरियात का इंतजाम कर दिया गया। मार्क लाइसन ने डॉक्टर की मदद के लिए मिस्टर फिशर को साथ कर दिया। फिशर को मार्क लाइसन का करीबी अजीज था। वो चंद दिन इस खौफनाक महल में गुजार चुका था। पहले तो फिशर ने हंसते हुए डॉक्टर बेरेट का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब डॉक्टर ने समझाया बुझाया और इसका खौफ दूर किया तो वो डॉक्टर का साथ देने पर राजी हो गया। जब ये लोग अफरीत महल के करीब पहुंचे तो इनकी एक दोस्त फ्लोरिया इन्हें मिली। जब उसे डॉक्टर की इस अनोखी तहकीक का इल्म हुआ तो वो भी बतौर तफरीह डॉक्टर के साथ हो ली। शाम के धुंधलके में डॉक्टर अपने साथियों के हमरा अफरीत महल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। ये कदीम जमाना की एक बुलंदो बाला हैबतनाक इमारत थी। इस वक्त महल गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। डॉक्टर ने फिशर को आवाज देकर अपने करीब बुलाया और जहां जनरेटर लगा हुआ था इस जगह का रास्ता दरियाफ्त किया। फिशर डॉक्टर को साथ लेकर इमारत के अकबी हिस्से में गया। एक छोटे से कमरे में जनरेटर लगा हुआ था। फिशर ने जनरेटर स्टार्ट कर दिया। हर तरफ रोशनी फैलने लगी। डॉक्टर ने आकर बड़े दरवाजे का कुफल खोला तो दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंदर बड़ा सा हाल था। उम्दा किस्म के पुराने तरज के सोफे और कालीन बिछे थे। दीगर आराइशी सामान लगा हुआ था। हर चीज इस तरह गर्द आलूद थी जैसे उसे बरसों से साफ ही न किया गया हो। बड़े बड़े गुलदानों में जाने कितने बरसों के मुरझाए हुए फूल थे। खिड़कियों और दरवाजों की शीशों पर गर्द की तह जमी हुई थी। कालीन धूल से अटा हुआ था। वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़े। दूसरी मंजिल पर इन्होंने कमरे खोल कर देखे। हर कमरे में वैरानी और वहशत बरस रही थी। चारों अफराद ने एक बड़े कमरे को इस्तेमाल के लिए मुंतखब कर लिया। डॉक्टर लाइनो बेरेट और फिशर अपना अपना सामान दुरुस्त करने लगे। एन और टीना बावर्ची खाने में जाकर खाना तैयार करने लगी। फ्लोरा का निकनेम टीना था। जब खाना तैयार हुआ तो सब मिलकर खाने लगे। फ्लोरा ने बराबर में एक दूसरे कमरे को अपने लिए मुंतखब कर लिया। इस कमरे में एक वसी और अरीज बिस्तर बिछा हुआ था जिस पर सफेद चादर बिछी हुई थी। फ्लोरा ने कमरे का जायजा लिया। सरहाने की जानब एक मेज पर 3 बड़ी मोमबत्तियां लगी हुई थी। खिड़की पर मोटा पर्दा पड़ा था। खिड़की के सामने कद आदम आईना दीवार में नस्ब था। इसके पास एक कदीमी तरज की कुर्सी रखी हुई थी। फ्लोरा ने अपना लिबास उतारा और आईने के सामने अंगड़ाई लेकर अपने सफेद गद्दार जिस्म का जायजा लिया और गाउन पहनकर बिस्तर पर लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही सरूर अंगेज भीनी भीनी खुशबू ने फ्लोरा को थपकाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में फ्लोरा गहरी नींद में डूब गई। आधी रात का वक्त था कि फ्लोरा की अचानक आंख खुल गई। इसने खिड़की में देखा। एक बड़ा सा काला परिंदा फड़फड़ा रहा था। शायद वो अंदर आना चाहता था। फ्लोरा ये समझी कि परिंदा अपने घोंसले में आना चाहता है। जरा देर तक परिंदा खिड़की के सामने उड़ता रहा, फिर गायब हो गया। फिर एक हौलनाक निस्वानी चीख सुनाई दी।
जैसे किसी दोशीला को तशद्दुद का निशाना बनाया गया हो। इस चीख की आवाज पर डॉक्टर लाइनो बीरेट, एन और फिशर भी उठ गए। फ्लोरा फौरन घबराहट के आलम में कमरे से बाहर निकली। बाहर तीनों मौजूद थे। चारों ने तमाम कमरों को देखा, लेकिन कहीं किसी जीरू का नामो निशान न था। फिर वो सब बाहर निकले। हर तरफ हू का आलम था। मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। जर्द चांदनी हर तरफ फैली हुई थी। गरासी प्लांट खुश्क पड़े हुए थे। दरख्त भी कुछ ज्यादा सरसब्ज नहीं थे। डॉक्टर ने अफरीत महल के मुतलका हिस्सों को देखा, मगर कहीं कुछ भी ना मिला। सामने अफरीत महल के एक ही हिस्से में एक छोटा सा गिरजाघर था। डॉक्टर ने अफरीत महल के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा, मगर कहीं भी किसी जीरू का नामो निशान न था। सामने ही अफरीत महल के एक हिस्से में एक छोटा सा गिरजाघर था। डॉक्टर और उसके साथी गिरजे में गए। गिरजे के हाल में सामने हजरत ईसा का कद आदम मुजस्मा रखा हुआ था। मुजस्मे के करीब मोमबत्तियां रोशन थीं। गिरजे की छत से कई कीमती फानूस लटक रहे थे। जल्द ही डॉक्टर लाइनो बीरेट और बाकी सब अफराद गिरजा घर से निकलकर रिहायशी इमारत की जानिब चल दिए और एक कमरे में इकट्ठे होकर सोफों और आरामदेह कुर्सियों पर बैठकर गुफ्तगू करने लगे। अचानक इनको एहसास हुआ कि फ्लोरा गायब है। वो खौफ से चिल्लाई, फ्लोरा तुम कहाँ हो? ये कहती हुई एन घबराकर फ्लोरा को तलाश करने की गरज से दूसरे कमरे की तरफ दौड़ी। दूसरे अफराद भी एन के पीछे हो लिए। एन खौफ और दहशत से मुसलसल चिल्ला रही थी, फ्लोरा फ्लोरा। अचानक फ्लोरा गोशे से निकलकर सामने आ खड़ी हुई और एन इससे लिपट गई। ओह, मैं तो डर गई थी। तुम कहाँ गायब हो गई थी? कहीं नहीं, तुम तो खवा मखा डरती हो। यहाँ कोई आसेब नहीं है, वो इत्मीनान से बोली। मैं बराबर वाले कमरे में थी, वहाँ से मुझे ये टेप मिला है। ये कहकर उसने टेप डॉक्टर लाइनो बीरेट की तरफ बढ़ाया। फिर सब लोग ड्राइंग रूम में बैठकर टेप सुनने लगे। टेप से आवाज सुनाई दी, मैं डेविड बोल रहा हूँ। ये कसर मेरी मलकियत है। अपनी जिंदगी चाहते हो तो इस कसर से फौरन निकल जाओ। दूसरी सूरत में तुम्हारा भी वही हशर होगा जो तुमसे पहले तहकीक करने के लिए आने वालों का हुआ है। ये मेरी तरफ से पहली और आखिरी वार्निंग है। इसके बाद तुम अपनी जिंदगी और मौत के खुद जिम्मेदार होगे। जिस शख्स को अपनी जिंदगी अजीज हो वो यहाँ से फौरन निकल जाए। मैं जिंदा हूँ, मगर तुम मुझे तलाश नहीं कर सकते। मेरी तलाश बेसुध है। मुझे तलाश करने वालों का अंजाम इंतहाई भयानक होगा। जिंदगी चाहते हो तो फौरन इस महल से निकल जाओ, फौरन निकल जाओ। डॉक्टर बेरेट ने कहा, यह सब डेविड का कोई मकरो फरेब है। वो मर चुका है और अब ये महल काबिल रिहाइश है। यहाँ किसी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। मार्क लाइसन ने मुझे बताया कि डेविड ने साइंसी तरीके से यहाँ एक साइंसी अफरीत बनाया जो नजर नहीं आता। दूसरे अल्फाज में कोई खुफिया मशीन है जो रेडियाई शुआएं फिजा में मुंतशिर करके इंसानों को खौफजदा करती है। मैं अपने साइंसी तरीके से इस अफरेती असरात को खत्म करूंगा, फिर यहाँ सुख चैन से जिंदगी बसर की जा सकेगी। फिशर ने कहा, यह नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि डेविड मर चुका है, मगर इसका बेटा हैकलन जिंदा है। अब ये सब उसी की हरकतें हैं और ये वही कर रहा है। मैं वाजिया कर देना चाहता हूँ कि यहाँ रहना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। 1937 में इस मकान में 65 अफराद तहकीक करने के लिए आए थे। एक रात सब के सब हलाक हो गए और 1939 में शिकागो यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर, जिनमें से एक फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री में PhD था, यहाँ आए। एक रात इन पर अचानक पुरस्रार हमला हुआ, जिसके नतीजे में एक प्रोफेसर मारा गया और दूसरा मफलूज हो गया, जो चंद दिन बाद अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया। और 1953 में 50 अफराद पर मुश्तमिल एक तहकीकाती टीम यहाँ आई थी, जिसमें मैं खुद भी शामिल था। एक रात तमाम लोग हलाक हो गए, सिर्फ मैं जिंदा बचा और ऐसा लगता है जैसे इस बार भी सिर्फ मैं ही जिंदा बचूंगा। इसके बावजूद वो ये कहते हुए बड़ा खौफजदा लग रहा था। इसकी ये बात सुनकर सब पर खौफ तारी हो गया, लेकिन डॉक्टर लाइनो बीरेट के इत्मीनान दिलाने पर इनकी ढारस बंधी और रात की तारीकी में कमरों में जगह जगह रखे स्याह रंग के मुजस्मे बड़े खौफनाक लग रहे थे। इन मुजस्मों के मुंह खुले थे और लाल लाल जबानें और तेज चमकदार सफेद दांत देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी हमला आवर होंगे। अचानक ड्राइंग रूम में रखे हुए गुलदान हरकत करने लगे। इसके बाद चंद दूसरी साकत रखी हुई चीजों में भी इर्ताश पैदा हो गई। सब अफराद खौफ से थर थर कांपने लगे। ये सूरत-ए-हाल देखकर डॉक्टर बीरेट ने फ्लोरा से कहा, फ्लोरा, ये सब तुम्हारी शब्दाबाजी है, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। फ्लोरा ने खौफ से कांपते हुए कहा, मैं तो खुद खौफजदा हूँ और हैरान हूँ कि आखिर ये क्या पुरस्रार चीज है। न जाने कौन सी कुव्वत है जो नजर नहीं आती लेकिन हमें खौफजदा कर रही है। इसके इतना कहते ही सब चीजें साकत हो गई और कमरे में मुकम्मल सुकून हो गया। तब सब लोग अपने बिस्तरों में चले गए। जारी है कहानी अफरीत महल, बाकी अगली वीडियो में।